बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन की जानिब से आप सबको सलाम। इस टाइम हम मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे सुप्रीम इदारे पार्लियामेंट के अहाते में। ये मेरे हक में जो आपको इमारत नज़र आ रही है, पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर 10 सितंबर की सुबह को यहाँ अवामी नुमाइंदों को गिरफ्तार किया गया। और उस पर आज इस पार्लियामेंट में तकरीबन 2 दिन हो चुके हैं, वो एक बहस चल रही है, बातचीत हो रही है, उस पर लोग बात कर रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारान के खिलाफ, जो असल जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ ना तो भी किसी ने बात की है, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। जो यहाँ के लोग हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, सार्जेंट एट आर्म्स हैं, उन पर एक आज चार्जशीट लगाकर उनको मुअत्तल किया गया। उस पर भी हम बात करेंगे। रिजवान साहब, जुबैर भाई, आज इन्होंने पार्लियामेंट का ये सेशन कवर किया। ये इससे जानेंगे कि क्या आज कार्रवाई हुई, क्या नजर आ रहा है कि जो असल जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ बात क्यों नहीं हो रही और क्यों खामोशी, और बात को इधर उधर क्यों लेकर जाया जा रहा है। पहले बात करते हैं रिजवान साहब आपसे। आज आपने सेशन कवर किया, क्या देख रहे हैं? कोई लग रहा है आपको कि ये इतनी बड़ी कार्रवाई, इतना बड़ा सानहा 10 सितंबर हुआ, उस पर इतनी बड़ी खामोशी? देखें, पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर ये एक बहुत गैर मामूली वाक़या था और 2 दिन से इसी के ऊपर डिस्कशन हो रही है। आज पूरे सेशन के ऊपर इसके ऊपर बात हुई है। कल हमने देखा कि माहौल में गरमा-गर्मी थी और कल एक-दूसरे को बड़ा सख्त पीटीआई वालों ने भी बातें की और हुकूमत की तरफ से भी बातें की गईं। आज जो पार्लियामेंट का सेशन था, उसमें माहौल थोड़ा खुशगवार था, नर्म था और हुकूमत को ये एहसास हुआ है, जो हुकूमती बेंचेस के ऊपर बैठे लोग हैं, उनको ये एहसास हुआ है कि ये हमला हमने इसको फैसिलिटेट किया है, ये पीटीआई के लोगों को यहाँ से हमने अलाउ किया है कि वो उनको घसीटा जाए। असल जो पहले वो बात करते हैं कि अब तक इसके ऊपर हुआ क्या है और फिर आज सेशन के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है। देखें, स्पीकर का आज सुबह कल उन्होंने कहा, कल सारे जो पार्टी के सरबराहान थे उनको स्पीकर चैम्बर में बुलाया गया और सब ने इस पर इत्तफाक किया कि इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। स्पीकर ने कहा कि मैं सख्त एक्शन लूँगा। स्पीकर साहब का जो सख्त एक्शन है वो अभी तक जो सामने आया है उसके मुताबिक उन्होंने आईजी को बुलाया। आईजी ने कहा कि जी ये पुलिस ने ये गिरफ्तारियाँ नहीं की। कल उनका और मौक़िफ़ था, आज आईजी ने हाई कोर्ट में कोई और मौक़िफ़ दिया है, उस पर बाद में बात करेंगे। अभी तक उन्होंने आईजी को बुलाया है और अभी तक जो यहाँ पार्लियामेंट की इंटरनल सिक्योरिटी है, ये आईन पाकिस्तान के तहत ये वाहिद इदारा है जहाँ पे उसकी अपनी सिक्योरिटी है। यहाँ पे पुलिस का कोई अमल दखल नहीं है, किसी और सिक्योरिटी इदारे का नहीं है। जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के सार्जेंट एट आर्म्स हैं, जो हेड हैं, मतलब आप ये समझ लें कि आईजी हैं। आईजी हाँ। हैं पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के। हाँ जी, उनको मुअत्तल किया गया है और जो लोग पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के लोग मामूर थे ड्यूटी के ऊपर, उन लोगों को मुअत्तल किया गया है और उनके ऊपर ये कहा गया है कि जब ये लोग नकाबपोश आए थे, तो आपने इनको रोका क्यों नहीं? अब जो ये लोग यहाँ पार्लियामेंट को कवर करने वाले लोग हैं, एक सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे पार्लिमानी, यासिर मलिक साहब, उन्होंने आज ये इंकशाफ किया है और ये बताया है कि जो सिक्योरिटी पर मामूर लोग थे, उन्होंने वो जो आए थे लोग, उनको बाकायदा रास्ते बताए कि आप यहाँ से जाएँ और ये लोग यहाँ पे छुपे हुए हैं और ये दरवाज़े हैं, क्योंकि जो आपको पता है जब पार्लियामेंट अभी सेशन ख़त्म हो गया ना, इसके बाद से जो चाबियाँ लेके आप देखते हैं कुछ लोग फिर रहे होते हैं, वो तमाम दरवाज़े जो है वो लॉक कर हुँ, देते हैं। उस रात वो जो दरवाज़े हैं वो खुलवाए गए, जो यहाँ पे सिक्योरिटी लाइट्स पे बंद की गई। लाइट्स बंद की गईं और इस सारी सिचुएशन में जो लोग यहाँ पे ज़िम्मेदार थे उनका तयन हो चुका है। अब जो अगला मरहला है कि जो लोग आए थे वो कौन थे? उस हवाले से स्पीकर साहब ने आज ऐवान को ये बताया है कि मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं अभी कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन इसके ऊपर सख्त एक्शन लूँगा, मैं इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाऊँगा। दूसरी जो चीज़ हुई है आज इजलास के अंदर, ज़ुबैर साहब बताएँगे कि इसके ऊपर बिलावल भुट्टो ने बात की है, ख्वाजा आसिफ ने बात की है। इससे पहले जो पीटीआई की स्ट्रैटेजी है और पीटीआई क्या सोच रही है वो बात करेंगे, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आज हुई है, वो ये हुई है कि एक 16 रुकनी कमेटी बना दी गई है हुकूमत और अपोज़िशन अरकान पर मुश्तमिल, ख़ास तौर पर इस वाक़ये से मुताल्लिक, और उसमें ये कहा गया है कि पार्लियामेंट की सैंक्टिटी को कैसे बरकरार रखना है, वो कमेटी उसमें तजवीज़ देगी, रिपोर्ट पेश करेगी और स्पीकर उसके ऊपर एक्शन एक्शन करेंगे। लेगा। पीटीआई के लोग उस कमेटी में मौजूद हैं और आज ही साथ एक चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर भी बात हुई है, तो जिसमें तमाम सियासी जमातें एग्रीड हुई हैं। लेकिन जो आज की कार्रवाई में जो पीटीआई का जो फेलियर था, जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, कल भी हमने बात की थी कि एमएनएस को किस तरह बिहेव करना चाहिए, उस पे ज़ुबैर साहब ज़ुबैर तफसीली साहब से बताएँगे। यही पूछने लगा। ज़ुबैर साहब, 2 चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में आई हैं। एक, कि इतना बड़ा पीटीआई के साथ हैंड हुआ, गिरफ्तारियाँ हुईं, उनको गिरफ्तार करके मतलब एक पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन हुआ ना। आपने आज पार्लियामेंट में पीटीआई की अरकान असेंबली की तादाद देखी। एक तो उस पर बात करें कि ये क्या वजह है कि पार्लियामेंट मौजूद नहीं, उनको आज मौजूद होना चाहिए था। दूसरा, जो पार्लियामेंट में तकारीर हो रही हैं, उनमें बार-बार मफ़ाहमत नज़र आ रही है कि बस जिस मामले पर मिट्टी डालो। तो क्या ये मामला सानिया 9 मई से इतना छोटा है कि इसके ऊपर मिट्टी डाल देनी चाहिए? देखें, सबसे पहले तो जो पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान थे ना, वो बैरिस्टर गौहर साहब आए हैं थोड़ा सा हुँ, लेट।
वो पहले जब उसको लीड कर रहे थे वो अली मोहम्मद खान साहब लीड कर रहे थे। अली मोहम्मद खान साहब इस पार्लिमान की आज की कार्रवाई को मामूल के मुताबिक लेके चल रहे थे। ये हमें था कि शायद यहाँ पर एक जारहाना हिकमत अमली अपनाई जाएगी, स्पीकर डाइस का घेराव होगा और ये कहा जाएगा कि सीसीटीवी फुटेज बताई जाए कि सुल्ताना 10 सितंबर हुआ है, उसकी सीसीटीवी फुटेज कहाँ पर है। जो स्पीकर कौमी असम्बली ने आईजी इस्लामाबाद को ये हिदायत दी थी, हुक्म दिया था, उनके पास ये इख्तियार है कि आप प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत इनको रिहा करें। उस प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। ये स्पीकर कौमी असम्बली की नाकामी है। सिर्फ ये कह देना कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैंने आईजी को तलब कर लिया, आईजी को तलब कर लिया और आपने हुक्म दे दिया, उन्होंने आपकी हुक्म को हवा में उड़ा दिया है। आईजी इस्लामाबाद को जो हिदायत दी गई थी वो स्पीकर कौमी असम्बली के हिदायत के ऊपर नहीं चल रहे। वो मोहसिन नकवी जो इस पार्लियामेंट के अंदर एक दिन भी नहीं आए, वो वज़ीर दाखिला है। वजारत दाखिला से मुतालिक जितने भी सवालात होते हैं, मोहसिन नकवी ने आज एक दिन तक आकर भी यहाँ पर उन सवालात के जवाबात नहीं दिए। मोहसिन नकवी जिनके तहत आईजी इस्लामाबाद हैं, वो ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि इस पार्लियामेंट को वो एक एसएचओ के ज़रिए चला रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना कि कर्नल मेजर, वो कर्नल मेजर भी नहीं, अब एक एसएचओ के ज़रिए ये पार्लियामेंट चल रही है। स्पीकर कौमी असम्बली की सिर्फ इतनी वक़्त थी, उस ऑर्डर की इतनी वक़्त थी। आज उन्होंने ये कहा कि मैंने जो है वो आईजी इस्लामाबाद को तलब किया और उनको ये बताया ये सारी चीज़ें। तो जो अरकान पार्लियामेंट की जो कार्रवाई थी, जो उनका रवैया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, देखें यहाँ पर पहले अली मोहम्मद खान लीड कर रहे थे, उसके बाद बैरिस्टर गोहरा है। अली मोहम्मद खान को बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। खुर्शीद शाह उठे, खुर्शीद शाह ने कहा कि भाई अपोजिशन को बोलने दो। वहाँ पे तो पहले अता तारड़ बोले, उसके बाद जो है वो हनीफ अब्बासी साहब बोले, उसके बाद मुसद्दिक मलिक साहब बोले। ये वज़रा जो है वो बात कर रहे हैं, उनको माइक ही नहीं दिया जा रहा था और अली मोहम्मद खान साहब कभी नूर आलम खान के साथ गप्पे लगा रहे हैं, शंदाना गुलजार साहिबा भी अली मोहम्मद खान के साथ बैठे हुए हैं। इनको फ्रंट रो जो थी पीटीआई की, जो अपोजिशन बेंचेस की फ्रंट रो है, वो मिल गई थी, ये वो एंजॉय कर रहे थे। कोई भी इस तरह का कोई रवैया हमने नहीं देखा। उमैर नियाज़ी साहब, एहतजाज जब हो रहा था, जब तमाम अरकान पार्लियामेंट कुर्सियों पर खड़े होकर एहतजाज कर रहे थे, तो उमैर नियाज़ी साहब वहाँ पर उन्होंने इतनी भी हिम्मत नहीं की कि वो कुर्सी से उठ जाएं। उन्होंने सबको कहा बैठ जाएं, वो बात करेंगे तो फिर हमें मौका मिल जाएगा। तो ये तो रवैया था ये तो पीटीआई भला का। संजीदगी का, ऑपोजिशन शाह संजीदगी का, संजीदगी का। ये अच्छा, एक और चीज़, जब बैरिस्टर गौहर साहब आए, वो चेयरमैन है ना, इमरान खान ने उनको चेयरमैन बनाया ना, एक बंदे ने भी जब वो चेयरमैन अंदर एंट्री हुई, एक बंदे ने भी कुर्सी से ऊपर ना उठे, ना डाइस बजाया। आप अपने चेयरमैन की ये वक़्त बना और रहे हैं। बिलावल जब आए तो क्या हुआ? बिलावल आया तो मेरे ख्याल में बड़े डाइस बिलावल जब आया तो डेस्क बिलावल की बजाए गए। तकरीर के ऊपर पीटीआई के अरकान डेस्क बजा रहे थे। भाईजान, आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर बैरिस्टर गौहर ने भी बिलावल का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो ने इनको आज बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में महंगाई है, बेरोजगारी है। छोटे जरदारी साहब लेक्चर दे रहे थे इनको। ऐसा लग रहा था कि जैसे सिंध में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। मैं उस दिन कराची गया, कराची में कोई एक सड़क ऐसे, सिंध अंदरूनी सिंध को तो छोड़ दें, कराची में कोई एक सड़क ऐसी नहीं है जो टूटी फूटी ना हो। कराची में तो लोगों को साफ फिजा जो है वो भी मुयसर नहीं है। इस्लामाबाद में तो लोगों के लिए ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है कि यहाँ का माहौल बड़ा ज़बरदस्त है। कराची में तो लोग धूल और मिट्टी नहीं, लेकिन चाटते चूंकि हैं। वहाँ पे जरदारी, छोटे जरदारी साहब की हुकूमत है और पंजाब में छोटी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, तो ये मुझे बताएं रिजवान साहब कि अब ये क्या आपको लग रहा है कि ये इस मामले को ये किस तरह जो कमेटी बना दी है, अब जो पीटीआई है वो क्या इस कमेटी पर राज़ी होगी, और क्या ये जो एक सानिया 10 सितंबर हुआ है वो फिर मतलब वो बिल्कुल दब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा? देखें, बज़ाहिर तो ये इसी तरह होगा, इसी तरह होता है, क्योंकि आप देखें कि इससे पहले भी जो हमले हुए, ये जिन लोगों ने कार्रवाइयाँ की, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है। लेकिन चूंकि स्पीकर कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं, वो ज़ुबान दे रहे हैं। आज बार बार जब ये कमेटी के ऊपर भी बात हो रही थी तो बैरिस्टर गौहर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि इसके अंदर आप पार्लियामेंटेरियंस का लफ्ज़ शामिल करेंगे, सेंक्टिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस को प्रोटेक्ट करना भी वो आपकी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने उसके ऊपर अपना वर्ड दिया है और उन्होंने ये कहा है कि मैं इसके ऊपर एक्शन लूँगा। लेकिन जहाँ तक पीटीआई की बात है ना, जो ज़ुबैर साहब ने बात की है कि पीटीआई का पार्लियामेंट के अंदर जो मौक़िफ़ होना चाहिए था, वो उस शद्दो-मत के साथ बयान नहीं होता। अब इन्होंने फ़ैसला ये किया है कि हम अब जब तक हमारे लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होंगे, उमर साहब, हम यहीं होते थे ये पिछली हुकूमत में, जब ख्वाजा साद रफ़ीक के, राना सनाउल्लाह के, एहसन इकबाल सब ये के आके तकरीर करते थे। प्रोडक्शन ऑर्डर्स अगर नहीं भी जारी होते थे,
भाईजान वो 1 मिनट के लिए इजलास नहीं चलने देते थे, वो रोलर डाल देते थे, वो स्पीकर डाइस के घेराव करते थे। शहबाज शरीफ प्रोडक्शन ऑर्डर पे यहाँ पर पेश आते होते रहे हैं और अच्छा, शहबाज शरीफ जब प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर यहाँ पर आए थे तो शहबाज शरीफ के गार्ड ने समा टीवी के कैमरामैन को यहाँ पे कुचल दिया था। हमें हमें आज भी याद है, हम ही यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मैं नीचे नहीं आ सकता, आप लोग ऊपर आ जाएं। मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा था, आपको याद होगा जी कि जी भाई वो प्रोडक्शन ऑर्डर पे हैं, वो असेंबली के अहाते से बाहर नहीं आ सकते। तो आज स्पीकर जो अयाज सादिक साहब हैं, उन्होंने बेसिकली ये पॉलिटिकल एक कार्ड खेला है कि यहाँ पर माजी में जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते रहे, मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया, मैंने कमेटी बना दी, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। उन्होंने गवाही दे रहे थे कि भाई आप अपने दिलों पे हाथ रख के बताएं कि क्या मैंने ठीक किया है या नहीं, आप मुझसे मुतमईन हैं कि लेकिन नहीं। किसी ने दिल पे हाथ नहीं किसी ने रखा। दिल पे हाथ नहीं नहीं, रखा। लेकिन मेरी बात सुने, मैं आप दोनों से मैंने एक मिसाल मुझे याद मतलब आई इस सारे मामले पर, आप उस पर मुझे बताएंगे क्या ऐसा नहीं है कि आपके घर के बाहर एक गार्ड आपने रखा हुआ हो, आपके घर में कोई आए, घर के ताले तोड़े, उन गार्डों की मौजूदगी में आपके घर एंटर हो जाए, आप उस गार्ड को जो आपने चौकीदार रखा है उसको तो आप सजा देंगे, उसको निकालेंगे, और जो घर में दाखिल हुआ है उसको आप कुछ नहीं कहेंगे। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, एफआईआर करेंगे। लेकिन देखें, पता है सबको, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी असेंबली फ्लोर के ऊपर खड़े होकर इस बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये जो नकाब पोश और पुलिस पार्लियामेंट के अंदर आई है, ये हम सब के लिए शर्म का मुकाम है। अच्छा, बिलावल साहब की ये बात कर रहे थे, आज उन्होंने बड़ा लेक्चर दिया, लेकिन ये हर वक्त पार्लियामेंट 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 की बात करते हैं। एक लफ्ज बिलावल भुट्टो नहीं बोले पार्लियामेंट में जो लोग घुसे हैं उसके ऊपर। भाई ये इन और पूरा उन्होंने लेक्चर दिया इसके ऊपर, और ऐसे कह रहे बल्कि थे उसने जैसे वजूहात पेश की हैं। हाँ, क्या वजूहात है, वो वजूहात क्या पेश बता करें। अमीन गंडापुर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। जो बड़े ओहदों पर लोग बैठे होते हैं उनको भी अपने अल्फाज का ख्याल करना चाहिए था। जो एफआईआर की आप बात कर रहे हैं ना, हमने उस जब उनके वालिद साहब बड़े ओहदे पर थे तो ईंट से ईंट बजा रहे थे। वो बड़े ओहदे पे नहीं थे उस वक्त, वो उस वक्त पोजीशन ओहदे में पे थे नहीं ना, थे, उस हाँ, वक्त अब ओहदे ओहदा पे मिल नहीं थे। गया। अब ओहदा मिल गया, अब वो ईंट से ईंट बजाएंगे तो फिर ऐवान सदर में की जो कुर्सी है ना वो खींच ली जाएगी। अब पीटीआई के अरकान को भी ये देखें, इन्होंने सानिया 10 सितंबर की अभी तक एफआईआर नहीं काटी। ये जाके थाना सेक्रेटेरिएट में पर्चा तो दें आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ, छोड़ो आप नहीं उनके खिलाफ पर्चा दे सकते, आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ तो पर्चा दें, स्पीकर अयाज सादिक पर्चा दें। अभी तक एफआईआर नहीं कटी, इतनी बड़ी ये खसूसी कमेटी क्या कर लेगी भाईजान। आपने कल आईजी इस्लामाबाद को बुलाया, उनको कहा ना रिहा करें, आपकी रिहाई हुई, वो तो 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पे चले गए हैं। आपने कहा सीसीटीवी फुटेज अब तक आई। पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज दी जाए, 2 दिन सीसीटीवी गुजर गए। फुटेज 2 दिन गुजर गए हैं, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही इनको। आपको याद वो होगा, ले गए होंगे साथ। आपको याद होगा वो शेफ इन द टाउन, वो क्या शेरिफ इन द टाउन, शेरिफ इन द टाउन आए थे, क्या नाम था उनका, उमर एसएसपी थे जो लाहौर हाँ, के जो मुझे जेहन से नाम निकल गया, वो इस्तेकाक कमेटी में आए उनको थे। लाहौर से रोजाना बुलाया जाता था। तो ये इतना बड़ा हमला हो गया, तो ये पार्लियामेंट की इस्तेकाक पर जो हमला हुआ है उस पर मेरे ख्याल में शायद अब ये वो किसी तरीके से कमेटी बन गई है ना। पार्लियामेंटेरियंस चाह रहे हैं कि भाई ये मामला अब किस तरीके से ना छुप जाए। कमेटी बन गई है, और पाकिस्तान में जिस चीज़ के ऊपर मिट्टी डालनी होती है ना, उसके ऊपर कमेटी बना दी जाती है। देखें, ये इसमें मुतासरा कौन है? पीटीआई है। बैरिस्टर गौहर ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये कहा कि हमारे जो लोग बाहर से गिरफ्तार हुए, आप बेशक उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी ना करें, भाई जो पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार हुए हैं उनके तो प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करें, क्योंकि वो तो आप ठीक है उनके ऊपर आप मुकदमा करें, आप उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको उनको फ्री कर दें, आप उनको अदालतों में लेके जाएं, आप उनको जो सजा है उसके ऊपर दें, लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर से लोग गिरफ्तार हुए हैं, कम से कम उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स तो जारी करें। लेकिन ये इस वक्त देखें बेबस है मामला। ये जो पार्लियामेंट है ना, ये पार्लियामेंट है नहीं है, ये बिल्डिंग है खाली। इसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ये बेबस हैं। दोनों इमारतें, वो साथ वाली भी जो इमारत है ना, वो कैमरे में नजर नहीं आ रही, लेकिन वो साथ जो सुप्रीम कोर्ट की इमारत है, इसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा तो लगाया हुआ है, लेकिन इस पाकिस्तान के झंडे में जो डंडा है ना, वो असल तशबीह कर रही है कि इस वक्त जो मामला नहीं, चल असल रहे में हैं। उनके अपने जाती मामलात भी चल और रहे हैं उस ना बिल्डिंग को कंट्रोल करने के लिए अब इस बिल्डिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसके लिए आईनी तरमीम की जा रही है। लेकिन इसके ऊपर तफसीली वीडियो जो है वो हम वो इस यहाँ पे करेंगे। मुझे ना ये सारी जो हमने कन्वर्सेशन की ना, तो इस आज की जो तकारीर हमने सुनी उस पर ना वो इकरार हसन नकवी जो इकरार हसन जो एंकर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था कि अब आज के बाद अगर कोई ये कहे कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है तो आप उसका मुंह नोच लें। तो ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज की जो कार्रवाई हुई है उसके बाद लग नहीं रहा कि जो ये अरकान कौमी असम्बली जो अवामी नुमाइंदे इस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, उन्हें ज़रा सा भी एहसास है कि अवामी उनकी नुमाइंदे नहीं, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे। इलेक्शन कमीशन के, और जो चले अवाम ने तो पीटीआई के, इनको वोट पीटीआई नहीं तो दिया। हाँ, कहती है ना कि वो हाँ, 45 के नुमाइंदे हैं, तो वो ये जो पार्लियामेंट है इस टाइम ये बड़ा सवालिया निशान है। अब कमेटी बना दी गई, आगे क्या फैसला होता है हम उस पर आपको अपडेट करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।